हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से फुल जोश के साथ आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे कि एक भी चीज़ हम लोग की लैक ना करे एग्जाम में। भाई हमको चाहिए अच्छे से अच्छे नंबर। तो भाग के जाइए, जल्दी से अपनी पेन कॉपी लेके आइए और जो जो चीज़ें बताऊंगा, जो जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको अच्छे से नोट करिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि हमको नाम से मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट है। जैसे आपकी बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, वैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। तो सर कौन सा ये स्टेटमेंट है? यहाँ पे बच्चों जो आपको दिख रहा है ये कैश फ्लो, यानी कि आपके बिजनेस में कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है, उस चीज़ का ये स्टेटमेंट है। भाई अगर हम लोग बिजनेस में बात करें तो दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन और एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन। अगर क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को मैं एक तरफ साइड भी कर दूं तो कैश वाले ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके। तो कैश वाले ट्रांजैक्शंस में इनफ्लो भी होगा। भाई अगर मान लेते हैं आपने कुछ सामान बेचा या कोई चीज़ आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी है, उसका पैसा आपके पास आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो सब क्या है आपका भाई इनफ्लो हो रहा है। वेयर एज और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो आउटफ्लो भी आपका होगा। आपने कुछ सामान को परचेज किया, ठीक है, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा जाएगा आपके पास। तो इतना मालूम चल गया हम लोग को कि कैश फ्लो में क्या होता है, दो चीज होती है। एक हम लोग का क्या होता है, इनफ्लो होता है, और दूसरा हम लोग का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। किसका? कैश का। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा चलो ठीक है। अब सर ये बताइए कि कैश में क्या हम लोग सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करेंगे? भाई देखो हमने पहले बता दिया है कि हाँ कैश के बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट की यहाँ कोई जगह नहीं है। जैसे कैश बुक में होता था, क्लास 11 का टॉपिक याद करिए। तो लेकिन सर यहाँ पे क्या सिर्फ कैश का आना जाना होता है? नहीं, सिर्फ कैश का नहीं, आपके दो चीजें होती हैं यहाँ पे। पहला क्या होता है आपका कैश होगा और दूसरा क्या होगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस ऐसी चीजें जो कि आपके कैश के समान है, मतलब कि लगभग आपके कैश के इक्वल है। सर कैसे? अरे सब वही सारी चीजें, जैसे कि आपका क्या हो गया कैश एट बैंक हो गया, या फिर आपने क्या करके रखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी इसी में आती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं, जो कभी भी क्या हो सकती हैं आपकी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी। ये तो हो गया हम लोग का बेसिक सा। ठीक है, अब जल्दी से इसको इतना रिकॉर्ड करिए, फिर हम लोग आते हैं किसके ऊपर, अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर, कि कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं वो हम लोग बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा इस चीज़ को, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग अपने कैश फ्लो को दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने डायरेक्ट मेथड से और एक हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा आता है, इनडायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड आपका नहीं आता है। मालूम होना चाहिए आपको, जनरली वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको मालूम होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, सारी चीज़ें नोट करते रहिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से आप क्या करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। अब इनडायरेक्ट मेथड आपका क्या कहता है, इनडायरेक्ट मेथड आपका कहता है कि जो आपका कैश फ्लो है ना वो 3 पार्ट में भैया बांट दो। 3 पार्ट में कौन सा, एक हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन 3 चीजों में हम लोग का पूरा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डिवाइडेड है। अब भाई इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। स्टार्ट करते हैं उल्टा, इससे हम लोग समझने में काफी आसानी होगी। भाई हम लोग का ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है शेयर, और फिर क्या हो गया आपका डिबेंचर्स, यानी कि पैसा अगर आप
आपके पास आ रहा है शेयर के फॉर्म में, या डिबेंचर हो गया या लोन हो गया, डिबेंचर भी क्या होता है आपका, लोन हो गया, या कोई भी लोन्स हो गए आपके, वो सब चीज़ आपकी आएंगी इसमें। बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, नाम सुन चल रहा है, जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जहां पे आपने आपका कोई फिक्स एसेट्स हो गया आपका, या तो फिर क्या हो गया नॉन करंट एसेट्स हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सब किस में आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अब लास्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, वो सब चीजें या ऐसे ट्रांजैक्शन जिस पे नॉर्मली एक बिजनेस क्या करता है, वर्क करता है, नॉर्मली बिजनेस को ट्रांजैक्शन के डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो नॉर्मली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी बात करेगा, ठीक है, समझ में इतनी बात। तो इन चीजों को छोड़ के जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, वो बचे हुए ट्रांजैक्शंस किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। मतलब ये सारी चीजें हो गई और इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, और बची हुई चीजें कहां पे आ जाएंगी आपकी, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग को कि भैया कौन कौन सी चीज इसमें इनफ्लो है या कौन कौन सी चीज इसमें आउटफ्लो है। भाई इस वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो में क्या होगा, इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा किसका, कैश का। अब हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट मेथड्स हम लोग 3 पार्ट को क्या करते हैं, कैश फ्लो को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में, ठीक है सर, समझ में आ गई हम लोग को। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोग की इनफ्लो हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें हम लोग की आउटफ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो इसका इनफ्लो देखेंगे और इसका भी हम लोग आउटफ्लो देखेंगे, फिर इसका इनफ्लो देखेंगे, फिर इसका आउटफ्लो देखते हैं, फिर इसका इनफ्लो देखते हैं, फिर इसका आउटफ्लो देखते हैं। तो इसका इनफ्लो देखें अगर, और इसका क्या हो गया, आउटफ्लो देखें हम लोग, तो इसका इनफ्लो हो गया पैसा आना, क्या कर दिया आपने, नॉर्मल सेल किया। तो इसमें नॉर्मल आप क्या करोगे, कोई रॉ मटेरियल या सामान को आप क्या करते हो, परचेजेस करते हो, समझ में आ गई इतनी बात। तो वो सब चीज़ हो गई। या इसका आउटफ्लो देखें आपने, तो वेजेस या सैलरी आपने क्या कर दी, पे कर दी, तो वो सब चीज़ किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। या फिर इसमें हम लोग देखें तो दूसरा क्या हो सकता है कि आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम योर डेटर्स, तो डेटर से आपने क्या कर दिया, रिसीव किया, तो ये सब चीज़ में आ जाएंगी। तो ये ETC ऐसे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इसमें आते हैं। समझ में आ गई बात इतनी बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मालूम चल रहा है आपका क्या है, आपका फिक्स एसेट्स है और नॉन करंट एसेट्स है। तो इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे का इसका आउटफ्लो क्या हो जाएगा आपका, कि आपने परचेज किया कोई फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स आपने परचेज किया, तो वो चीज इसमें आ जाएंगी आपकी, समझ गए बात को। या अगर इनफ्लो की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई सेल किया आपने किसका, फिक्स एसेट्स का, तो वो भी चीज किस में आ जाएगी बच्चों, इसी में आ जाएगी, समझ गए बात को। अब अगर मान लेते हैं आपने परचेज करके रखा है फिक्स एसेट्स को, तो फिक्स एसेट्स या फिर कहीं आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा बच्चों, आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर मान लेते हैं डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, शेयर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या आ जाएंगी आपकी, इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब इसका इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। अब कोई बच्चे कहेंगे सर कि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव हम लोग का यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा इसका। भाई इसका यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, तो इंटरेस्ट अगर हम लोग कहीं पे कर रहे हैं शेयर्स वगैरह, वो डिवेंचर्स वगैरह पे, या शेयर्स हम लोग डिविडेंड वगैरह पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया। भाई मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि शेयर और डिवेंचर्स वगैरह किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा आपका ना। तो इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, इसी पे तो हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड किस पे करोगे, इसी में तो पे करोगे ना, आपका ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड है ना, तो भी इसी में आ जाएगा। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट पे करना, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड पे करना, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा। और इनफ्लो मतलब क्या हो गया कि आपने शेयर को इशू किया, या आपने डिवेंचर को इशू किया, या कहीं से आपने क्या लिया,
लोन लिया लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो ये सब क्या आ जाएगा आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, एक एक चीज़ नोट करिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और ये सब आगे आपके रिवीजन करने में शॉर्ट समय में काफ़ी काम भी आने वाली है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसको जल्दी से रिकॉर्ड आप लोग कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे एंड इसके बाद हम लोग पूरा जो आपका क्वेश्चन आता है तीनों एक्टिविटी मिला के हम लोग उसको भी देखेंगे। और बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।